सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इसके पास कितना इख्तियार है सबको पता है। बारी पीटीआई के एक्स पर बयान से मुज़ाकरात पर फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो हमें कहा जाता मुज़ाकरात को छोड़ दें। पीटीआई जो तहरीरी मुतालबात देगी उनका जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, हमारी कोशिश है मुज़ाकरात जारी रहें। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई से मुलाकात के मुंतजिर हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं हमें कहा गया स्पीकर ऑफिस की वजह से बानी से मुलाकात में ताखीर है। स्पीकर बैरून मुल्क से आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी, स्पीकर वापस आ जाएंगे तो तीसरी नशिस्त का भी तय कर लिया जाएगा। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफ राय हर पार्टी में होते हैं। शेर अफजल मरवत मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं, सलमान अकरम राजा मेंबर हैं। इख्तिलाफात पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी खुद इसको तय कर लेगी। पीटीआई का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज की आलाकार बनी हुई है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हमने पीटीआई के झूठे मुकदमात का सामना किया, लेकिन शिकायत अमरीकी ऐवानों यूएन फोरम पर नहीं की। दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें बोगस निकली। आज खुद एनआरओ के लिए भीख मांग रहे हैं। पार्टी में घुस बैठिए आ गए। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराई जाती है, ना मौलिद से मिलने देते हैं। ये रवैया टॉर्चर के जुमरे में आता है। बानी ने कहा है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। कोई अदालत हमारा केस सुनने को तैयार नहीं। हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, वार्निंग्स आती हैं। हमसे कहा गया एआई से बनाई गई वीडियो निकाल लेंगे। मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से मुस्बत रवैया सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फॉर्म 45 के हवाले से काम होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को बंदरबांट में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से IMF बहुत खुश है। मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी गई, 2 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क में गैस नहीं, रोजगार नहीं, लोग हुकूमत से मुतमईन नहीं। ये हुकूमत नहीं चला सकते, करप्ट लोग हैं। बानी पीटीआई के बयानात मुज़ाकरात पर असरअंदाज होंगे। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई ऐसा ट्वीट आ जाता है जिसकी वजह से मामला और माहौल खराब होता है। सेनेटर अफनानुल्लाह की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा पीटीआई वाले संजीदगी से मामले को लेंगे तो मामला आगे चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पीटीआई लिख के हमें दे कि ये चीजें हमें चाहिए। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। जस्टिस जमाल मंदुखैल के मिलिट्री कोर्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा हासिल होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाक़े के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। ख्वाजा हारिस ने कहा जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं वो हाई जैक कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में जुर्म नहीं, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा FIR ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुई तो मुकदमा फौजी अदालत में कैसे होगा। बाइकॉट की कॉल नाकाम, तरसीलात ज़र में 29% इजाफा। दिसंबर में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र। वज़ीर आज़म खुश, कौम को मुबारकबाद। कहा तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर आज़म ने अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ न डालें।
4.5 साल बाद पीआईए की परवाज पेरिस लैंड कर गई। पीआईए के PK 749 परवाज 8 घंटे बाद फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पहुंची। परवाज में पाकिस्तान से 317 मुसाफिरों समेत अमला भी पेरिस पहुंचा। पेरिस एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। परवाज के साथ CEO पीआईए आमिर हजात और आला ओहदेदार भी पेरिस पहुंचे। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सिफारतखाने के मुसाफिरों को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में कहा, साबिक हुकूमत के वजीर हवाबाजी के बयान की वजह से 4 बरस में पीआईए को कई सौ अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ इस तरह के गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। अब यूरोप की फिजाओं में सब्ज हलाली परचम लहराएगा। पीआईए यूरोप के अलावा बरतानिया में भी 3 मकामात पर ऑपरेट करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगा की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की तारीफ। 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी न होने पर अपोजिशन की जाने से पंजाब असम्बली इजलास का बाइकॉट। अपोजिशन लीडर अहमद खान भट्टर ने कहा, असम्बली इजलास का बाइकॉट कर दिया। तहरीक इस्तेहकाक पर कोई अमल नहीं होता। ये बदतरीन असम्बली है जो अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। अपोजिशन ने 9 मई और 26 नवंबर की शफाफ इंक्वायरी न कराने पर इजलास का बाइकॉट किया है। शफाफ इंक्वायरी होने तक इजलास का बाइकॉट जारी रहेगा।